Hello students, in previous classes we discussed about the topic the medicinal and commercial use of microorganisms. Previous classes में हम लोगों ने माइक्रोऑर्गेनिजम्स का जो मेडिसिनल यूज़ एंड कमर्शियल यूज़ क्या सब होता है उसके बारे में पढ़ा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है और इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। इसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सम बैक्टीरिया जैसा कि फिगर में दिया गया है येलो एंड ग्रीन आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं नाइट्रेट के रूप में और सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ा देते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ऐसे बैक्टीरिया जनरली क्या कहलाते हैं? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप लोग, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट ये टॉपिक है कि हाउ टू क्लीन द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउ टू क्लीन द इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन करते हैं। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्यूर। बुझो और पहली जो दो बच्चे हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनके स्कूल के जो गार्डनर हैं वो जो है सो मैन्यूर को प्रिपेयर करते हैं अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स। तो उन लोगों के दिमाग में भी ये बात आई कि हम लोग भी ज़रा इस एक्टिविटी को करते हैं। तो वो और उनके जो फ्रेंड्स थे दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। तो वो और उनके सभी फ्रेंड्स आपस में मिलके जो वेस्ट था नियर हाउस में जो वेस्ट था जैसे कि प्लांट वेस्ट वेजिटेबल वेस्ट एंड फ्रूट्स वेस्ट सभी को कलेक्ट किया उन्होंने और दे पुट देम इन ए पिट मींट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। और वेस्ट डिस्पोजल करने के लिए उन्होंने उस टोटल गार्बेज को कहाँ रख दिया? तो पिट में। आफ्टर सम टाइम आप कुछ समय के बाद इट डिकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर। कुछ ही समय के बाद 2 to 3 आवर्स और 1 डे लगभग वो जो है सो टोटली डिकम्पोज्ड हो गया वो गार्बेज और मैन्योर बन गया। बुझो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। बुझो और पहली अब ये सोचने लगे कि आखिर ये देन इस टोटल प्रोसेस को समझने के लिए बुझो और पहली एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। हम लोग 2 पॉट लेंगे इसके लिए और दोनों ही पॉट में जो है सो सॉइल को आधा आधा भर देंगे। मार्क देम ए एंड बी और दोनों ही पॉट को मार्किंग कर देंगे पॉट ए एंड पॉट बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। पॉट ए में हम लोग टोटल जो प्लांट वेस्ट है प्लांट वेस्ट मटेरियल मीन्स हो गया प्लांट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट वेस्ट सबको उसमें डाल देंगे पॉट ए में। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी। और पॉट बी में किन किन चीज़ों को रखेंगे? तो पॉलीथीन बैग्स को रखेंगे, एम्प्टी ग्लासेस बॉटल्स को रखेंगे एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज को रख देंगे। पुट द पॉट्स असाइड। दोनों ही पॉट्स को एक दूसरे के आसपास रख देंगे। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 वीक्स। और 3 से 4 वीक तक उसको ऑब्जर्व करेंगे। 3 से 4 वीक के बाद उसमें ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग क्या कंक्लूजन पर पहुंचते हैं? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए। हम लोग इस एक्टिविटी से ये देखते हैं जो प्लांट वेस्ट पॉट ए में रखा हुआ था हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। वो टोटली डिकम्पोज्ड हो चुका है यानी सड़ चुका है, वो गल चुका है। बिकॉज प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि जो उसमें वेस्ट मटेरियल हम लोगों ने डाला था वो जो है सो कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में? तो मैन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शन के कारण वो लोग कन्वर्ट हो गया टोटल मैन्योर में। नाउ लेट अस सी पॉट बी। अब देखिए पॉट बी को देखें, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे पॉट बी में क्या सा हुआ। इन दिस पॉट पॉलीथीन बैग्स empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any such change। और जबकि जो पॉट बी में हम लोगों ने जो भी चीज़ रखा था जैसे empty glass bottles and broken toys parts did not undergo any change, उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि बिकॉज माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम। क्योंकि माइक्रोब्स तो वहाँ काम ही नहीं किया क्योंकि वो वहाँ तो वो सड़ने वाली कोई चीज़ नहीं थी। सो
डोंट कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, इसलिए वो कन्वर्ट मैन्योर में नहीं हुआ. Now we can say that microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, तो हार्मफुल, वेस्ट और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं, यानी कि उनको सड़ा गला करके और वो उसको इन्वायरमेंट को क्लीन कर देते हैं. आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. कल के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन स्टडी करते रहिए. थैंक्स.